प्रेमचंद हिंदी कथा जगत के महान साहित्यकारों में से एक थे। उनके कथा संकलन मानसरोवर से प्रस्तुत है एक कहानी। सुबह का दृश्य। गांव के मंदिर की घंटियां बज रही हैं। एक बड़ा बरगद का पेड़ और उसके नीचे कुछ महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं। यह कहानी है श्रद्धा, सेवा और मानवता की, जहां सच्ची वंदना का अर्थ एक साधारण महिला लक्ष्मी ने अपने कर्मों से बताया। लक्ष्मी एक विधवा गांव के मंदिर में सफाई कर रही है। वह भगवान की पूजा के लिए फूल चुनती है। स्त्री, हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। यही मेरी वंदना है। गांव का एक व्यापारी रघुवीर मंदिर में आता है। वह दिखावा करने के लिए भगवान के चरणों में पैसे चढ़ाता है। रघुवीर, भगवान मेरे व्यापार को और बढ़ा दो। यह पैसा आपकी सेवा के लिए है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, सेवा पैसे से नहीं दिल से होती है। गांव में अकाल पड़ जाता है। लोग भूखे मरने लगते हैं। लक्ष्मी गांव वालों की मदद करने का निश्चय करती है। गांव वाले, अब क्या होगा? हमारे पास न अनाज है न पैसा। लक्ष्मी, हमारे पास एक दूसरे के लिए सेवा और प्यार है। यही हमारी ताकत है। लक्ष्मी अपनी बचत का सारा पैसा गांव वालों की मदद के लिए लगा देती है। लक्ष्मी, भगवान की सच्ची वंदना लोगों की भूख मिटाना है। रघुवीर, जो अब भी अपने धन पर घमंड कर रहा है, लक्ष्मी की निंदा करता है। रघुवीर, यह सब पाखंड है। गरीबी में दूसरों की मदद करने का दिखावा किस काम का? लक्ष्मी, सच्ची वंदना में दिखावा नहीं होता। यह तो निस्वार्थ सेवा है। लक्ष्मी गांव के बच्चों को खाना खिलाती है। महिलाएं उससे प्रेरित होकर सहयोग करना शुरू करती हैं। रघुवीर का व्यापार अकाल के कारण ठप हो जाता है। वह मदद के लिए लक्ष्मी के पास आता है। रघुवीर, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ में आया कि धन से बड़ा सेवा का भाव है। लक्ष्मी, देर से ही सही, अगर मन शुद्ध हो गया तो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। लक्ष्मी रघुवीर को खाने और अनाज का प्रबंध करके देती है। रघुवीर, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अब सच्ची वंदना करना चाहता हूं। गांव में धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगती है। लोग मिलजुल कर काम करने लगते हैं। लक्ष्मी को गांव वाले सम्मानित करते हैं। गांव वाले, तुमने हमें सिखाया कि भगवान की सच्ची पूजा सेवा में है। लक्ष्मी मंदिर में भगवान के चरणों में हाथ जोड़ती है। लक्ष्मी, हे भगवान, आपकी कृपा से सब ठीक हुआ। मेरी वंदना सफल हुई। कहानी का अंत गांव के मंदिर के घंटे और सबकी प्रार्थना से होता है। सीख, सच्ची वंदना दिल से की गई सेवा में है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही भगवान के सबसे करीब होता है।